हेलो स्टूडेंट्स, रसायन एकेडमी केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। गैसियस स्टेट क्लास 11th सीबीएसई लेवल को डिस्कस करते हुए आज ये जो हम अपना लेक्चर है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, आई थिंक 7th लेक्चर है आपका ये। इसमें आइडियल एंड रियल गैसेस। जब भी हमारे मन में एक बात आती है आइडियल, आइडियल के आदर्श, एक ऐसा चीज जो हर चीज को माने, एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट थिंग को फॉलो करे, तो वो बात है। तो हमने, हमारे पास जो है ना, एक क्या थी, गैस है कोई भी, है ना, ये कोई गैस है। तो हमने इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करना था। तो इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने इसको एक्सप्लेन के लिए कुछ लॉज दिए, और वो लॉज कौन कौन से थे। से हमने लॉ दिया बॉयल्स लॉ, हमने इसमें लॉ कौन सा दिया, चार्ल्स लॉ, हमने इसमें लॉ कौन सा दिया, एवोगैड्रोस लॉ, हमने इसमें लॉ कौन सा दिया, डाल्टन्स लॉ, हमने इसमें लॉ दिया एमोंटन्स लॉ, हमने इसमें लॉ दिया ग्राम्स लॉ और डिफ्यूजन, इफ्यूजन। ये सभी लॉज मैंने आपको इससे पिछले वाले लेक्चर्स में अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स डिस्कस करवाए, और उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैंने एक इक्वेशन यूज की। वो इक्वेशन थी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल लिखवाए, आपने लिख लिए, मैंने करवाए, आपने कर दिए, मैंने कहा ये इसका आंसर है। कुछ ने कैलकुलेट कर लिया, कुछ ने नहीं किया, आपने कहा भी ठीक है, हाँ यस है। तो हमने कैलकुलेशन अगर मिल गई ऑन पेपर, तो हमने कहा यस आपका न्यूमेरिकल ठीक है या आपका न्यूमेरिकल ठीक नहीं है। लेकिन अब अगर मैं एक्चुअल सेंस में गैस है और उस गैस को लूं, है ना, और उस गैस का क्या करूं, प्रेशर बढ़ाऊं, टेम्परेचर कांस्टेंट करूं, तो इसका वॉल्यूम कम होता है, यस होता है, ये नहीं कि नहीं होता। लेकिन जितना बॉयल ने कहा था ना, जिस रेशो में बॉयल ने कहा था, उतना नहीं होता। जैसे अगर मैं एक गैस लूं, उसका वॉल्यूम कोई भी है, अगर मैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाता हूं, तो नो डाउट उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, लेकिन जितना चार्ल्स ने कहा था ना, उस रेशो में, उसी एग्जैक्ट रेशो में नहीं बढ़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि गैसेस इन लॉज को फॉलो नहीं करती, बट दे आर नॉट रिलीजियसली फॉलोइंग दीज लॉज। रिलीजियसली फॉलोइंग मतलब उनको ये नहीं कि वर्ड टू वर्ड एग्जैक्टली जैसा उन्होंने कहा वैसा बिहेवियर है। नो, दे शो डेविएशन, वो डेविएट होती है, डेविएट होती है। तो उसका हम तो ये कहते हैं वो आइडियल नहीं है, वो आइडियल नहीं है, बिकॉज दे आर शोइंग डेविएशन, है ना। तो क्वेश्चन इज, पहली बात तो आइडियल गैस है क्या, क्या आइडियल गैस होगी। मैं कहूंगा आइडियल गैस इज दैट गैस, ये वो वाली गैस है, इज दैट गैस विच ओबे गैस लॉज। वो जो गैस लॉज को ओबे करे अंडर ईच एंड एवरी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई कोई भी कंडीशन हो, टेम्परेचर की, प्रेशर की, कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी प्रेशर हो, अगर एक गैस रिलीजियसली उन सभी लॉज को क्या करती है, फॉलो करती है, तो वो गैस कौन सी होती है, आइडियल गैस होती है। लेकिन ऐसी कोई गैस होती ही नहीं है। ऑल द गैसेस दैट शो डेविएशन फ्रॉम द गैस लॉज, तो दैट्स व्हाई दोज आर टर्म्ड एज, एक्चुअल में क्या है, रियल गैसेस। तो व्हाट इज रियल गैस? रियल गैस इज, मैं ये नहीं कहूंगा, आमतौर पे कई बच्चे कहते हैं विच डू नॉट ओबे गैस लॉज, ना, विच डू नॉट ओबे गैस लॉज एग्जैक्टली अंडर ईच एंड एवरी given condition of, under each and every given condition of temperature and pressure, या indirectly
या इनडायरेक्टली आई विल से दैट दे शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती है, वो रियल गैसेस होती है। ऐसा नहीं कि रियल गैसेस कभी भी गैस लॉस को ओबे नहीं करती, नो, दे डू नॉट ओबे गैस लॉस अंडर ईच एंड एवरी गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड दे शो बेसिकली दे शो डेविएशन फ्रॉम कहां से, आइडियल गैस बिहेवियर। वो आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएशन शो करती है। तो उन गैसेस को हम क्या नाम देते हैं, रियल गैसेस। और हर गैस रियल गैस ही होती है, आइडियल गैस कोई भी नहीं होती, आइडियल गैस कोई भी नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम एक ना मतलब सर्च पे निकले, और वो सर्च ये है, कि दैट व्हाट इज बेसिकली कॉज ऑफ डेविएशन। भाई ये जो डेविएशन होती है इसका कॉज क्या है, क्यों हो जाती है डेविएशन, व्हाई एट ऑल दिस डेविएशन टेक्स प्लेस, है ना। तो क्या ऐसा कारण है कि उससे डेविएशन होती है। तो हम अब एक ना सीक्वेंस लेते हैं, उस सीक्वेंस को आप समझो। ये तो गैस है जिसका बिहेवियर हमने एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो इस गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये कुछ लॉज दिए, ठीक है, ये लॉज दिए, ओके। तो गैस तो गैस ही है। अगर ये गैस इस लॉज को ओबे नहीं करती तो गैस में कमी नहीं है, कमी इन लॉज में है। So these laws are having something faulty with them. There is something wrong with these laws. इन laws में कुछ गलत है, कुछ wrong है। चलो हमने कहा बॉयल्स को, चार्ल्स को, एवोगाड्रोस को, डाल्टन को, अरे भाई गैसेस जो तुमने लॉज दिए थे वो तो मतलब वो गैस के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करते हो। कहता है यार हमें नहीं पता, हमने तो ये जो गैस लॉज थे ये दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन, और वो इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू 1/3 mnc²। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ तो ये जो गैस इक्वेशंस थी वो क्या थी, मतलब ये सभी कहते भी हमने तो इन इक्वेशंस को इसके बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन किया था, और वो क्या है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc², वो इसके बेसिस के ऊपर किया था। तो इसमें कुछ कमी है, तो ये कहता भाई ना इसमें मेरे में कोई कमी नहीं है, मैंने तो ये जो डेरिवेशन थी ये की थी ऑन द बेसिस ऑफ सम पोस्टुलेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स जो हमने लिए थे इन ऑर्डर टू डिराइव काइनेटिक गैस इक्वेशन, जिसके बेसिस के ऊपर ये इक्वेशन डिराइव की गई, जिसके बेसिस के ऊपर ये लॉज डिराइव किए गए, उन पोस्टुलेट्स में कहीं ना कहीं पे कुछ कमी रह गई, तभी हम गैस के बिहेवियर को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर केयरफुल देखा गया भी क्या क्या ऐसी कमी है, तो कमी ये देखी गई, दो बेसिक फॉल्टी स्टेटमेंट थी, और वो कौन कौन सी थी। नंबर 1, पहला हम ये कहते हैं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स या अमंग गैस मॉलिक्यूल्स इज 0। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम गैसेस को लिक्विफाई ना कर सकते, हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं, कई गैसेस को सॉलिडिफाई भी किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि हम ये कहते हैं मॉलिक्यूल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स या वॉल्यूम ऑफ गैस इज टेकन एज 0। Volume of gas molecule is taken as 0 as comparison to volume of the gas।
भाई गैस के वॉल्यूम के कंपैरिजन में वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को हमने नेग्लिजिबल माना, पर ये अजम्पशन भी हमेशा ठीक नहीं है। कैसे? इसको प्रैक्टिकली समझो। ये मेरे पास एक गैस है कोई भी, ठीक है, वही गैस, उतनी ही गैस, सब कुछ वही, लेकिन यहां पर मैंने उस गैस का लिया लो टेम्परेचर और क्या, लो प्रेशर, सॉरी, और लिया हाई टेम्परेचर, और यहां पर मैंने इसका लिया लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। अब देखो कि उतनी ही गैस है, उतनी गैस है, अगर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर वो हो तो इसका अपना वॉल्यूम विल बी लार्ज, इसका अपना वॉल्यूम बहुत लार्ज होगा, ज्यादा। लेकिन इस कंडीशन में उसका अपना वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, तो यहां पे V विल बी वेरी स्मॉल, V विल बी लेस, इसका मैग्नीट्यूड कम होएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस गैस का वॉल्यूम कम होगा, तो एज कंपेयर टू दैट स्मॉल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। लेकिन इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी नेग्लेक्टेड। इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशंस हो, अगर ये वाली कंडीशंस हो तो ये वाली अजम्पशंस ठीक है, गैस मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे और तो रिएक्शन भी जीरो होगी। और इस कंडीशन में ये वाली अजम्पशन गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ठीक है तो गैसेस शुड बिहेव आइडियली, इस कंडीशन में दे मस्ट बिहेव आइडियल, उन्हें आइडियल बिहेव करना चाहिए, एंड इन इसमें दे मस्ट बिहेव नॉन आइडियली। एंड इट इज ऑब्जर्व्ड, ये देखा गया है, yes, it is being observed that the gases show more and more deviation at the condition of low temperature and high pressure, but they show their behavior much closer to the ideal behavior when the conditions are low pressure and high temperature, because under these conditions the volume of the gas itself is very large, बहुत ज्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं भी जो गैसेस हैं वो बिहेवियर को ऐसा शो करती है, ठीक है। देखिए अगर मैं एक आइडियल गैस की बात करूं तो ऐसे दे ओबे गैस लॉज, एंड वो होती है या नहीं होती बात अलग है, लेकिन एक आइडियल सिचुएशन की बात करते हैं चलो थोड़ी देर के लिए, तो उसके लिए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये इक्वेशन भी ओबे होएगी। कहने का मतलब ये हुआ, इस इक्वेशन को बोलते हैं हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। ये आइडियल गैस की इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। अगर मैं ये कहूं फॉर वन मोल PV is equal to RT. If it is so, I express a parameter and it is Z. एक पैरामीटर है जिसका नाम क्या है? Z. Z is nothing else but termed as compressibility factor. Compressibility factor. तो compressibility factor जो होता है वो हमारे पास होता है PV अपॉन nRT, या PV is equal to RT for 1 mole. If PV is equal to nRT, तो then Z should be equal to 1, तब Z 1 के बराबर होना चाहिए। बट PV is equal to nRT तो Z should be equal to 1। तो इसका मतलब ये हुआ भाई अगर एक गैस इस इक्वेशन को फॉलो करती है तो उसका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
तो इफ आई प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT फॉर 1 मोल विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो हमारे पास ये वाला कर्व आना चाहिए, ये जो रेड मैंने शो किया डॉटेड लाइन से, जहां पे Z की वैल्यू क्या है 1 है, जहां पे Z की वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन अब मैं एक्चुअल बात करता हूं, बिकॉज आप ये कहते हैं कि एक्चुअल कंडीशन में तो क्या होता है कि PV इज नॉट इक्वल टू nRT या PV इज नॉट इक्वल टू RT, इसलिए Z इज नॉट इक्वल टू 1, Z 1 के बराबर नहीं होता। दिस इज फॉर रियल गैसेस, रियल गैस के लिए, फॉर रियल गैसेस। तो Z कैन बी, यहां पे दो कंडीशन आएंगी, Z कैन बी मोर देन 1 और Z कैन बी यू सी लेस देन 1। Z 1 से ज्यादा हो सकता है, ये Z 1 से कम हो सकता है। इफ Z इज मोर देन 1, अगर ये Z 1 से ज्यादा हो तो वी से गैस शो पॉजिटिव डेविएशन, वो जो गैस है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। जैसे अगर आप इस फिगर में देखो हाइड्रोजन और हीलियम, ये देखो ध्यान से, हाइड्रोजन और हीलियम, ये इनके लिए Z की वैल्यू क्या हमेशा 1 से ज्यादा है, तो दे आर शोइंग ऑलवेज कौन सी डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। लेकिन अगर इफ Z इज लेस देन 1 तो देन गैस इज सेड टू शो नेगेटिव डेविएशन। जैसे अगर आप हाइड्रोजन और हीलियम दूसरे में से कोई और के अलावा अगर कोई भी और आप गैस देखें तो उसमें आप ये देखते हो, सुनो, कि ये पहली गैस नेगेटिव डेविएशन दिखाती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, पर्टिकुलर कंडीशन के बाद वो फिर क्या है, कौन सा डेविएशन दिखाती है, पॉजिटिव। लेकिन उसके बीच में एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर ये गैस आइडियली बिहेव करती है, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। क्या नाम देते हैं, Boyle's temperature. So I will say you what is Boyle's temperature. I will say Boyle's temperature is the temperature. It's the temperature at which a gas show ideal behavior. At which a gas show ideal behavior over a large range of pressure. Over a large range of pressures, over a large range of pressure, large range of pressure तक वो कौन सा बिहेवियर शो करती है, दैट शोज कौन सा आइडियल बिहेवियर, उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, दैट टेम्परेचर इज टर्म्ड एज बॉयल्स टेम्परेचर। इसका मतलब ये बात तो पक्की है, अगर आप इसको ऐसे समझें, भाई गड़बड़ तो हो गई, इस इक्वेशन में कोई गड़बड़ है तो हमें इस गड़बड़ को ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, है ना। मैं ये कहता हूं, इसको एक बात कहूंगा क्या, टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। भाई रियल गैसेस के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, द इक्वेशन वॉज मॉडिफाइड, इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया गया, दिस इक्वेशन वॉज मॉडिफाइड, ठीक है, एंड इट वॉज डन। वैसे तो डिफरेंट साइंटिस्ट, लेकिन आपके सिलेबस में जो एग्जाम्पल जो है इक्वेशन, वो सिर्फ वेंडरवाल का करेक्शन है, एंड दैट वॉज करेक्टेड बाय वेंडरवाल, इसलिए उसको बोलते हैं वेंडरवाल गैस इक्वेशन। कौन सी होती है वो, वेंडरवाल गैस इक्वेशन। तो वेंडरवाल गैस इक्वेशन होती है, मैं लिखता हूं यहां पर, P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज फॉर एन मोल्स एंड P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। दिस इज फॉर 1 मोल, ये 1 मोल।
therefore 1 mole. तो दिस इक्वेशन इज नोन एज वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन. यहां पर दिस P है ना, V R T have got their usual meanings, but what is this A and B, ये दोनों, ये A और ये B are van der Waal constants. They are van der Waal constants. ये van der Waal constants होते हैं. These are van der Waal constants. मैं आपको इस इक्वेशन को डिराइव बड़े सिंपल तरीके से डिराइव करना बताता हूं. व्हाट इज दैट नाउ? सुनिए, मैं सबसे पहले करता हूं, इक्वेशन लिखता हूं. कौन सी? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी. ओके, ये लिख दिया. मैं इसमें सबसे पहले लिखता हूं क्या? आई राइट वॉल्यूम करेक्शन. वॉल्यूम करेक्शन. व्हाट इज वॉल्यूम करेक्शन? सुनिए, आप ऐसे इमेजिन करो जैसे मैं हूं, है ना, मेरा जो वॉल्यूम है वो कितना है, बिल्कुल मैं ऐसे स्क्वीज हो जाऊं, बिल्कुल स्क्वीज हो जाऊं, तो ये मेरा वॉल्यूम होगा, है ना, बिल्कुल ये वाला वॉल्यूम. क्या अगर मेरे को ये इतना वॉल्यूम मिले, क्या मैं कुछ काम कर सकता हूं? अरे बिल्कुल भी नहीं. आई कैन नॉट इवन मूव. मैं मूव नहीं कर सकता. लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. वो मूव करते हैं, कभी इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. ना केवल वो वाली मोशन, दे आर ऑल्सो शोइंग अदर टाइप ऑफ द मोशंस. और वो मोशंस क्या होती हैं? ये जैसे सपोज ए बी कोई गैस है, ये मॉलिक्यूल ऐसे भी आ रहे हैं आपस में, वाइब्रेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और डिफरेंट टाइप की मोशंस हैं उसमें. तो इतना मूव करने के लिए ये देखा गया है, अगर मुझे मूव कर रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे बोर्ड पे भी जाना है, कैमरे की तरफ भी आना है, इधर भी जाना है, उधर भी जाना है, तो मुझे अपने वॉल्यूम का, अपने इजी मोशन के लिए लगभग मेरे वॉल्यूम से 4 गुना वॉल्यूम चाहिए. ठीक है? इसका मतलब ये हुआ, इफ आई से दैट स्मॉल v इज द वॉल्यूम ऑफ, किसका? इज द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल. वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है भाई. उसमें गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भाई, ये सारे गैस के, इसका वॉल्यूम ले लूं, गैस मॉलिक्यूल्स का. लेकिन उनको मूवमेंट करने के लिए दे रिक्वायर, है ना, द वॉल्यूम विच इज इक्वल टू लगभग 4v. इट इज इक्वल टू b. से अगर मैं कहूं v इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस, तो देन 4v, है ना, will be the volume which is required by 1 mole of the gas for their easy motions. इसका मतलब ये हुआ, सपोज बेटा ये वेसल है, सुनो अब ध्यान से समझना, ये वेसल, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना. ये वेसल है, हम तो ये कहते थे भाई, इसका मतलब हम तो ये कहते थे कि इस गैस का वॉल्यूम v है, गैस का वॉल्यूम v है, और साथ में ये कहते थे भाई इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है वो क्या है? 0 है ना. तो इसका मतलब दिस इज v रेफर्स टू एक्चुअली द फ्री वॉल्यूम विच इज अवेलेबल फॉर द मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स. भाई v हमने कहा v वॉल्यूम ऑफ द गैस है, और उसमें गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम क्या है? 0 है. तो इसका मतलब v सारा खाली है, वो सारा वॉल्यूम उस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है, घूमे इधर उधर जहां पे भी जाए. लेकिन असल में तो ऐसा नहीं है. असल में तो क्या है भाई, 4v जो है उसका वॉल्यूम, गैस के मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है, 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली ऑक्यूपाइड. वो ऑक्यूपाइड है, दिस इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. तो v माइनस b विल बी क्या आएगा? इट विल बी फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द गैस मॉलिक्यूल्स फॉर देयर मोशन. इसका मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल को मूव करना है, उसके लिए जो उसको फ्री वॉल्यूम चाहिए, वो चाहिए v माइनस बी. v माइनस बी उसके पास अवेलेबल है ना. इट इज नॉट v नहीं है, इट इज v माइनस बी. इसका मतलब वॉल्यूम करेक्शन जब हमने की तो हमारे पास क्या आया? वॉल्यूम करेक्शन ही आई p v माइनस बी इज इक्वल टू nRT.
या V माइनस एन बी लगा लू, इज एनआरटी। और 1 मोल के लिए क्या, पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब मैं बात करूंगा प्रेशर करेक्शन की, ध्यान से समझना। प्रेशर करेक्शन, जब मैं प्रेशर करेक्शन की बात करता हूं तो ऐसे समझता हूं, देखना ध्यान से। भाई ये गैस है, ये वेसल है, इसमें ये गैस का मॉलिक्यूल है, ये गैस का मॉलिक्यूल आया और इसके ऊपर किया स्ट्राइक, ठीक है। तो व्हेन द गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इट एक्सर्ट प्रेशर, तो हम तो इस प्रेशर को यही मानते हैं पी। लेकिन असल में ऐसा थोड़ी है, असल में तो ये है कि इस गैस के मॉलिक्यूल के चारों तरफ ये दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, थोड़ा करें ज्यादा करें करते तो है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण से इसकी जो फॉरवर्ड मोशन है वो कम हो जाएगी। भाई जैसे एक सिंपल सी बात है कि मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, ऐसे, ठीक है ना, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है, और अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूं और पीछे से मेरे को खींच रहा है तो मेरी जो मोशन है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो मेरा जो फोर्स होगा, अगर सपोज करो मैं आंखों को पट्टी बांध के और ऐसे तेजी से मूव कर रहा हूं तो मैं ज्यादा जोर से उस दीवार के साथ टकराऊंगा, और अगर आंखों पे पट्टी बांधी हुई चल रहा हूं लेकिन वो मेरे को भी ऐसे पीछे से रोक ले तो मेरा प्रेशर कम होगा, मेरा जो उसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कम लगेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये गैस के मॉलिक्यूल्स ना होते तो ये जो प्रेशर होता दैट वुड हैव बीन हाई, मोर, हाई की बजाय लिखूं मोर, लेकिन इसके कारण से दे हैव रिड्यूस द प्रेशर। इसके कारण से वो जो फोर्स थी जिससे उसने इसके ऊपर अटैक करना था वो क्या हो गई, कम हो गई। सपोज इट हैज डिक्रीज, द प्रेशर डिक्रीज बाय द फैक्टर पी, स्मॉल पी। इस फैक्टर से ये वाला प्रेशर इसका कम हुआ, तो एक्चुअल प्रेशर वुड हैव बीन, एक्चुअल प्रेशर फिर कितना होना चाहिए था, अरे भाई पी तो हम उसको देख ही रहे हैं। तो अगर मैं ये गैस के मॉलिक्यूल ना होते तो वो प्रेशर P प्लस स्मॉल p और होता। बात समझ आ गई। अब मैं इस बात को थोड़ा सा और आपको बताता हूं, भाई ये जो स्मॉल p है ये किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, भाई कितने मॉलिक्यूल उसको पीछे से खींच रहे हैं, भाई उसको कितने मॉलिक्यूल्स पीछे से खींच रहे हैं, है ना। शुड बी नोइंग दैट दिस p इज प्रोपोर्शनल टू d square, where what is this d? D is density of the gas. D is what? Density of the gas. And you know, D is inversely, D is equal to, yeah, for 1 mole is equal to 1 by V. है ना, या प्रोपोर्शनल टू 1 by V लगा लो, कोई बात नहीं है, फिर क्या हो गया। तो इसका मतलब स्मॉल p वुड हैव बीन प्रोपोर्शनल टू, वो प्रोपोर्शनल होती किसके, किसके प्रोपोर्शनल होती, 1 by V स्क्वायर, 1 by V स्क्वायर, ठीक है। या अगर मैं इसको इक्वल कर दूं तो P इज इक्वल टू A, है ना, अपॉन V स्क्वायर, दिस इज फॉर 1 मोल, ये 1 मोल के लिए है, एंड P इज इक्वल टू A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल टू 4, किसके लिए, n मोल्स। मतलब इतना प्रेशर और एडिशनल होता उस गैस का अगर उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती, ठीक है। क्योंकि है तो हमने इस फैक्टर को उसके बीच में ऐड कर दिया तो हमारा करेक्टेड प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द करेक्टेड प्रेशर विल बी, क्या आएगा करेक्टेड प्रेशर, करेक्टेड प्रेशर है P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ये करेक्टेड प्रेशर है। इट इज व्हाट, करेक्टेड प्रेशर, ये करेक्टेड प्रेशर है। एंड V माइनस एन बी इज व्हाट, इट इज करेक्टेड वॉल्यूम, ये करेक्टेड वॉल्यूम है। हमने दोनों को करेक्ट करके इस इक्वेशन में लगा दिया तो आया P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। दिस इज करेक्टेड गैस इक्वेशन, ये करेक्टेड गैस इक्वेशन हो गई फॉर n मोल्स एंड फॉर 1 मोल्स,
फॉर 1 मोल इट इज इक्वल टू कितना आएगा, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT। कई बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज A, व्हाट इज B? तो हम कहते हैं A is van der Waals gas constant, B is also van der Waals gas constant, B represent co-volume and A represent the magnitude of force of attraction among the gas molecules। ये जो गैस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं दोबारा से, P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, यू सी V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, या सिंपली लिख दू P अपॉन प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब देखो एट वेरी लो प्रेशर, अगर प्रेशर बहुत कम हो V विल बी वेरी लार्ज। अगर प्रेशर बहुत कम होगा एक गैस का तो V बहुत लार्ज होगा, V बहुत लार्ज होगा तो V स्क्वायर तो बहुत ही लार्ज हो गया, तो V स्क्वायर तो बच्चे बहुत ज्यादा लार्ज हो गया है ना। तो देन व्हाट यू कैन से, V स्क्वायर बहुत लार्ज हो गया तो A upon V square can be neglected as comparison to P, and V is very large, B can be neglected as comparison to V। भाई V बहुत लार्ज है तो V minus B is approximately equal to V। V बहुत लार्ज है तो A upon V square will be very small, तो P plus A upon V square is approximately equal to P। तो समझ लो क्या आएगा, this equation will reduce to PV is equal to RT या PV is equal to nRT। इसका मतलब ये हुआ कि एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत कम होएगा एट वेरी लो प्रेशर, व्हाट इज दैट, अगर प्रेशर बहुत कम होएगा तो देन दिस द इक्वेशन विल बी फॉलोइंग, कौन सा, द इक्वेशन विल बी फॉलोइंग आइडियल गैस इक्वेशन। जो इक्वेशन है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा। एट लो प्रेशर, अगर प्रेशर कम है तो वो है एट वेरी लो प्रेशर, अब है एट मॉडरेट सा प्रेशर हो, मॉडरेट प्रेशर हो। तो जब मॉडरेट प्रेशर होता है तो देन है ना, हम ये कहते हैं मॉडरेट प्रेशर पर भी या लो प्रेशर पर V इज सफिशिएंटली लार्ज, V अभी भी काफी लार्ज होता है, so that it can be neglected, B can be neglected as comparison to V, but it is not that large, it is not that large कि इस फैक्टर को नेग्लेक्ट किया जा सके। तो इस कंडीशन में इक्वेशन आती है P प्लस A V स्क्वायर इंटू V इज इक्वल टू RT। ये आ गया, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। व्हाट इज दैट, V को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल टू RT, या PV इज इक्वल टू RT माइनस A अपॉन V। अब मैं इसको RT से डिवाइड कर देता हूं सारी इक्वेशन को, तो व्हाट इज दैट, PV अपॉन RT, RT अपॉन RT, V RT, ये हो गया। Now PV upon RT is equal to Z, RT upon RT is 1 minus A upon RT V, ये आ गया। कहने का मतलब ये हुआ भी Z will be less than 1, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ये देखो इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव 1 से कम है इसकी वैल्यू। बट नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दैट एट हाई प्रेशर, भाई जब प्रेशर बहुत हाई होगा तो P विल बी मच लार्जर एज कंपेरिजन टू A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। तो P प्लस A n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P। P बहुत लार्ज है तो इसका मतलब अब देखो V माइनस एन बी, अगर P बहुत लार्ज है तो V इज लेस,
V अगर कम है तो B कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। तो दिस इक्वेशन विल टेक द फॉर्म P V minus B is equal to RT PV minus PB is equal to RT PV is equal to RT plus PB। RT से डिवाइड कर दो, अपॉन RT अपॉन RT अपॉन RT। तो PV अपॉन RT is Z is equal to 1 plus PB अपॉन RT is equal to Z is more than 1। Z की वैल्यू 1 से ज्यादा है। इसको द गैस इज शोइंग कौन सी डेविएशन, देखो पॉजिटिव। तो ये तो वेरी लो प्रेशर पे आइडियल बिहेवियर, मॉडरेट प्रेशर पर नेगेटिव डेविएशन एंड वेरी हाई प्रेशर पर कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। लेकिन जो हमारे पास केस है किसका, अब मैं बात करता हूं लास्ट इसमें 2 मिनट और, जो केस है हाइड्रोजन और हीलियम का। आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटा होता है, मॉलिक्यूल साइज बहुत छोटा होता है तो उसमें वैन डर वाल फोर्स रिएक्शन बहुत कम होती है। ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्स रिएक्शन कम होगी तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी वेरी स्मॉल, ए इज वेरी स्मॉल। तो ए बहुत स्मॉल होएगा तो P प्लस ए अपॉन V स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P। तो देन दैट इक्वेशन विल बी टेकिंग दिस फॉर्म ओनली, और अगर ये वाली फॉर्म है तो इट विल बी ऑलवेज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। लास्ट एक इसमें आर्टिकल और है छोटा सा, 2 मिनट के लिए ही डिस्कस हो जाएगा, वो अभी डिस्कस कर देते हैं बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चन ये आते हैं, फाइंड आउट द यूनिट्स ऑफ A एंड B, वैन डर वाल कांस्टेंट A एंड B के आप यूनिट्स निकालें। सुनिए, बेसिकली AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इज बेसिकली प्रेशर ही तो है। अरे बेटे, ये प्रेशर करेक्शन ही तो है। इसको इसके ओवरऑल यूनिट्स प्रेशर के बराबर होने चाहिए। इसको A इज इक्वल टू यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये मैं P नहीं लिख रहा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ठीक है, इनटू V स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, एटमॉस्फेयर, इसके लीटर स्क्वायर और इसके मोल इनवर्स स्क्वायर, या बार लीटर मोल इनवर्स स्क्वायर, या बार डेसीमीटर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। These are the units of van der Waal gas constant A। और बात करेंगे B। आपको पता है B इज इक्वल टू बेसिकली, है ना, B जो है बेसिकली क्या वॉल्यूम ही तो है। B इज बेसिकली वॉल्यूम, है ना, तो NB इज बेसिकली इक्वल टू क्या, वॉल्यूम। तो B इज इक्वल टू क्या, वॉल्यूम अपॉन N। तो इसके यूनिट्स क्या आएंगे, लीटर पर मोल, है ना, या डेसीमीटर क्यूब पर मोल। So this was a brief explanation, a very simplified explanation for CBSE level of ideal and real gases. Why gases show deviation from ideal behavior, under what condition an ideal gas behave real, and under what condition real gas will behave ideally। इसके लिए कौन सी इक्वेशन है, कैसे मॉडिफाई की गई, वैन डर वाल ने उसको कैसे मॉडिफाई किया, अबाउट एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड विद यू। आई होप सो कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। एक और लेक्चर हम गैसियस स्टेट में आपको देंगे जो सिर्फ कंपटीशन के ऊपर बेस्ड होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बाद फिर आगे आने वाले चैप्टर्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल, कीप स्प्रेडिंग दिस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।